कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो थोड़े दिन पहले मेरे पास मेरे भाई का कॉल आया। उसने बोला कि चल यार उज्जैन चलते हैं। मैं कहा ठीक है चलते हैं। तो मैंने अपने दोस्त विशाल को कॉल किया कि उज्जैन चलेगा। तो उसने बोला कि चलूँगा, क्यों नहीं चलूँगा। तो हम दोनों बैग पैक करके निकल पड़ते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से थी। तो दिल्ली पहुंचकर हम मेट्रो पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि तेरा दोस्त कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रहा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा। वही अभी एक बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी और उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ भी हुई थी। बुरी चीज़ क्या हुई कि मेरा दोस्त आ रहा था यमुनानगर से, तो उसने मेरे को रतौर पहुंच के फ़ोन किया कि भाई मैं लाडवा पहुंचने वाला हूं। तो भाई जब मैं घर से निकला तो उसकी बस लाडवा पहुंच गई और वो बस रुकी नहीं और वो बस निकल गई और बस छूट गई। मैं गर्मी में वहाँ खड़ा रहा, मेरा दोस्त निकल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 10-20 मिनट के बाद आई एसी बस। अच्छी बात ये हुई कि मैं एसी बस में दिल्ली जा रहा हूँ और मेरा दोस्त जा रहा है नॉन एसी बस में। अभी उसका फ़ोन आया था, कह रहा है भाई तो एसी वाली बस में जा रहा है। हाँ भाई ऐसा ही है। इस भाई का दिल्ली मेट्रो में बैठने का सपना पूरा हो गया देखते देखते। इसका बहुत टाइम से सपना था कि भाई मैं दिल्ली मेट्रो में सीट पे बैठ के जाऊँ, वरना खड़ा होकर जाता था। आज बैठ गया, आता था यार सीट भी देखते थे। आज बैठ गया भाई, ये मज़ा आ गया इसको। जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन। और मेरे साथ है मेरा दोस्त विशाल, जो भी पीछे मुँह करके खड़ा है भाई, ये देख लिया। और अभी मेरा भाई आ जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 PM और हमारी ट्रेन किस टाइम है 9:50 की। तो तब तक हम क्या करेंगे, हम घूमेंगे स्टेशन पे। स्टेशन में आपको दिखाऊंगा घूम के। तो ये है न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर 24 घंटे भीड़ रहती ही है। उस प्लेटफॉर्म पे देखो दोस्तों कितनी भीड़ लगी हुई है और हमारा प्लेटफॉर्म है अभी खाली। भीड़ को देखकर ये तो समझ में आ रहा था कि सफ़र आसान नहीं होने वाला, लेकिन सबसे बड़ा टास्क क्या था, ट्रेन में सीट लेना। क्योंकि आज हम करने वाले थे जनरल डिब्बे से सफ़र, और जनरल डब्बे की भीड़ का तो आपको पता ही है। तो चलो देखते हैं हमें सीट मिलेगी या नहीं। तो गाइस वो रही ट्रेन, पर वो हमारी नहीं है, हमारी तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। पर ये ट्रेन भी वहीं जाने वाली है, पर हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें है बहुत भीड़। हम अपनी ट्रेन में ही जाएंगे। तो वही ट्रेन में सीट मिलते ही और भीड़ को देखकर हमारे यादव जी का सिस्टम हैंग हो चुका है। अभी तो दिल्ली से निकले भी नहीं है, ये पहले ही उज्जैन पहुंच गया है। दोस्तों एक तरफ है हमारे विशाल भाई, जो कि अभी भी सोए हुए हैं, और दूसरी तरफ है हमारे अंकल जी, जो कि हमें ट्रेन में मिले थे। इन्हीं की वजह से हमारा सफ़र इतना मज़ेदार बना ना। ये इतने फ़नी थे, इन्होंने हमारे साथ बातें करी, हंसी मजाक की, और सफ़र आसानी से कट गया। मज़ा आया फिर पूरे ये हैं हमारे विकास भाई, जो कि हमें दिल्ली स्टेशन पर ही मिले थे, जिनकी मैं बात कर रहा था। लगभग 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। और अब हम स्टेशन से ऑटो पकड़ेंगे और मंदिर के पास जाएंगे, ताकि सबसे पहले कोई रूम देखकर फ्रेश हो सके। तो हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। पीछे ही हमारे मंदिर है और हमारा सबसे बड़ा टास्क ये है कि अभी हमें रूम ढूंढना है, क्योंकि हमें अभी रूम नहीं मिला। तो ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है, रूम ढूंढ के आपको दिखाएंगे। तो भाई रूम पे बैठे हैं, ये सारे भाई इसमें हैं, क्या करें क्या नहीं करें। रूम पे बैठे हैं, एसी की हवा ले रहे हैं। कह रहे एसी से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, मत्ता मुत्ता क्या टक्के के यही बैठे रहो सारा दिन। आज बस्ती से बड़ी ठंडी हवा होगी, समझ नहीं आ रहा बाहर जाए या यही जय महाकाल भैया। अभी तो नहाए धोए भी नहीं है, अभी जाएंगे देखेंगे नहा धो के क्या करेंगे। तो भाई हमें समझ तो आने रहा हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। पहले ये भाई कर रहा है चैट जीपीटी। भाई चैट जीपीटी दिखाइए क्या लिख रखा है, लिख रखा है उल्टा। तो अभी हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं।
अभी हमने देखा वो ये भीड़ बहुत है, हम भीड़ है ये देख, वीआईपी की भीड़ है, बाकी किसी की भीड़ नहीं है। देख भाई, बोल रहा वीआईपी की भीड़ कह रहा भाई यार। ये भी तो पहुंचे नहीं जर्नल वाली वैन में, वहाँ पता लगेगा। ये सामने है भाई भारत माता मंदिर, और ये है श्री महाकालेश्वर भक्त निवास। दोस्तों ये है भारत माता मंदिर, यहाँ पे हम जाएंगे अभी, ठीक है। भारत माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम रास्ता ढूंढते ढूंढते महाकाल मंदिर तक पहुंच ही गए। और भाई बाहर की भीड़ देख के तो ऐसा लगा कि आज पूरा दिन लाइन में ही निकल जाएगा, पर जब हमने खिड़की से अंदर देखा तो पता चला कि अंदर तो भीड़ बहुत कम है। तो फिर क्या हुआ, एक्साइटमेंट और बढ़ गई। एक बार तो हमने सोचा था कि वीआईपी वाली लाइन से चलते हैं 250 रुपये दे के, पर फिर मन नहीं माना और हम इसी लाइन में लग गए। दर्शन करके आ चुके हैं, कोई भीड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कोई 250 वाली पर्ची नहीं, फ्री की लाइन में वीआईपी का एक्सपीरियंस, बढ़िया दर्शन करके आया भाई। आओ और फ्री वाली लाइन में लाओ। गाइस अभी जा रहे हैं लंगर खाने। हाँ, बहुत तेज भूख लगी हुई है। अभी लंगर खाने जाएंगे, निःशुल्क लंगर। निःशुल्क लंगर हो रहा है, आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, और उसके चक्कर में और ज्यादा भूख लग गई है। बस अभी भूख का इलाज करेंगे फ्री लंगर खा के। देखिए भाई इसको सबसे ज्यादा भूख लग रही है, ये कह रहा भाई भंडारा करा दो। बाबूजी भंडारा करा दो। ये रहा भाई निःशुल्क अन्न क्षेत्र का रास्ता, और ये चल रहे हैं फुहारे भाई गर्मी का इलाज करने के लिए। भाई को गर्मी लग रही थी ना इसको। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर गर्मी के इलाज के लिए यहाँ फुहारे लगा रखे हैं, और लोग फुहारों के नीचे ऐसे खड़े हैं जैसे कभी फुहारा ना देखा हो। गरीब होना जब गरीब हो ना, वो अपनी आदत से गरीब हो। यही है भाई, वे दोनों बंदे ये एक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, ना इतनी गर्मी है। हमने तो ऐसे ही दर्शन भी बड़े अच्छे हो गए। देखो यहाँ तो बहुत तेज बादल हो रखे हैं इस टाइम पे, और ऊपर बारिश भी हो रही है। बारिश हो रही है देखो। तो भारी से भारी तादाद में पहुंचे, कोई भीड़ नहीं है। ठीक है, जय श्री राम। तो दोस्तों देखते ही देखते शाम हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं माँ हरसिद्धि के दरबार में, जहां लोगों की बहुत भीड़ थी। माँ हरसिद्धि मंदिर की शाम की आरती उज्जैन की सबसे प्रसिद्ध आरतियों में से एक है। इस आरती की खास पहचान यहाँ के विशाल दीप स्तंभ हैं। इस अद्भुत परंपरा को देखने के लिए हर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। आरती में अभी थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा पहले माँ हरसिद्धि के दर्शन ही कर लिए जाएं। तो हम लाइन में लग गए, और दर्शन करने के बाद हमें इतना सुकून मिला कि आप पूछो ही मत। अगर मैं यहाँ के इतिहास के बारे में बात करूँ तो माँ हरसिद्धि मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माँ सती की कोहनी गिरी थी। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ के विशाल दीप स्तंभ। शाम की आरती के समय लगभग 1300 दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाते हैं, और सच कहूँ तो यहाँ का माहौल इतना शांत और बढ़िया था कि कुछ टाइम के लिए हम बस इस नज़ारे को महसूस करते रह गए। तो माँ हरसिद्धि की आरती अटेंड करने के बाद मन में इच्छा हुई कि दोबारा महाकाल जी के दर्शन किए जाएं। तो हम फिर से निकल पड़ते हैं महाकाल जी के मंदिर की तरफ, महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। हम जा रहे हैं दोबारा दर्शन करने के लिए रात को। मंदिर में अभी भीड़ नहीं है, देखो अभी पता नहीं भीड़ है या नहीं, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं, आगे जाके पता लगेगा। अभी भोले बाबा ने सेकंड टाइम बुलाया है, तो फिर से दर्शन करने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं भाई, देखो
सिर्फ हम ही जा रहे हैं, बाकी लोग कॉरिडोर घूमने जा रहे हैं। हम लोग महाकाल से मिलने जा रहे हैं फिर से। बोलो महाकाल की जय। फिर से महाकाल के दर्शन करने के लिए आ गए हैं, रैंप चढ़ रहे हैं और आगे जाने की तैयारी है। हम कहते हैं ना यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, देखो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम तो सीधा डायरेक्ट अंदर आ गए भाई। देखो ये देखो बिल्कुल खाली पड़ा भाई। तीनों भाई आ गए हैं, ये ज़्यादा विशाल, ये हमारा वो भाई, ये हमारे विशाल भाई चल हो गए हैं, थोड़ा बुरा मान गए हैं। तो भाई हम आ गए दोबारा दर्शन करने। भाई कह रहा क्या करेगी, 250 रुपये की भर्ती, हम तो फ्री में दोबारा दर्शन कर रहे हैं। अभी आगे जाके सोच रहे हैं वीआईपी लाइन में टप जाएंगे, लेकिन आगे जाके टिकट चेक होती है तो देखते हैं क्या होता है। टपेंगे जी, जो भी होगा आपको बता देंगे। दोबारा बढ़िया दर्शन करके आ गए हैं। बहुत बढ़िया दर्शन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं महाकाल लोक यानी कि महाकाल कॉरिडोर में, जहां चारों तरफ शिव जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां और सुंदर सुंदर कलाकृतियां थी, और ये भी उनमें से एक है। तो महाकाल कॉरिडोर घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं बड़ा गणेश मंदिर के लिए, जो कि यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भाई हम सभी मंदिरों के दर्शन करके आ चुके हैं, अभी हम फिर चाय। बस अभी हमारा एक ही मंदिर कवर करना रह गया है, वो है हमारे काल भैरव जी का मंदिर। वो हम कल सुबह कवर करेंगे और कल सुबह ही आपको दिखाएंगे। जय महाकाल। तो सुबह के हो रहे हैं 5:50 और हम पहुंच चुके हैं पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित बाबा काल भैरव मंदिर। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप भी बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए आ रहे हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप भी सुबह के समय ही आएँ, इससे आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। बाबा काल भैरव को उज्जैन नगरी का रक्षक माना जाता है और ये मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बाबा काल भैरव भगवान शिव के ही एक रौद्र स्वरूप है और उज्जैन की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, यहाँ बाबा को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है और इसी वजह से ये मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम भी बाबा काल भैरव के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी उज्जैन यात्रा। इस सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सी यादें इकट्ठा की। हर शिव भक्त को कम से कम एक बार उज्जैन ज़रूर आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ हम चलेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तब तक के लिए हर हर महादेव।